भाई सिद्धि गणेश जी बेचारे कहाँ कहाँ जाएं, उसका भी एक उपाय है। ये तो विनोद में हम कह रहे थे। बुधवार के दिन 108 दूर्वा की माला बना करके ओम गम गणपतये नमः, रात्रि मध्य रात्रि में भगवान गणेश, पारद के गणेश जी आप अपने घर पर रखिएगा। पारद के गणेश जी का अभिषेक करने के बाद में दूर्वा की माला आप भगवान गणेश को चढ़ाइएगा। और यह प्रयोग अगर आप 40 दिन तक लगातार करते हैं तो रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। गणेश जी ना मिले तो उनकी घरवाई से। दीक्षा नहीं है, वो कहते गुरुजी मेरी प्रार्थना भगवान तक कैसे पहुंचेगी? बहुत मेहनत करने के बाद भी मोबाइल से तो नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उन्होंने अभी डिजिटल नहीं खोला होगा। भाई वहां से अभी ऊपर से हमें ऐसा कोई लाइव सेशन नहीं मिला है कि भगवान के यहाँ से चल रहा हो, कि ये सत्यलोक से लाइव चल रहा है संस्कार टीवी चैनल पर या भाग्येश्वर धाम चैनल पर, अथवा फिर ऐसा कोई आपके पास ऐसा। तो मोबाइल से भगवान से प्रार्थना स्वीकार नहीं होती। अगर आप मार्गदर्शन पूछना चाहो तो भगवान बाहर नहीं है, भगवान अंदर है। और भगवान तक प्रार्थना पहुंचाने के लिए हमारी दृष्टि में, अब आप क्या मानते हो, आप क्या सुनते हो, ये आपका विषय, पर मेरी बहना ना, हमारी दृष्टि में आंसू से बढ़िया कोई माध्यम नहीं। बढ़िया संदेशा पहुंचाने का काम आपके नेत्रों की सजलता, नेत्रों की भाव विह्वलता, नेत्रों की जो बिंदु है ना, ये बिंदु ही उस परमात्मा रूपी सागर तक पहुंचा सकते हैं। वो क्योंकि अथाह है, वो भीतर भरा पड़ा है। तो ये बूंद, ये बिंदु, आंसू, मतलब उसके लिए तड़पना, उसमें डूब जाना। हमने एक सूत्र बहुत पहले कथा में दिया था और कई बार हम बोल देते हैं, भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान में खो जाने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो आप अपनी प्रार्थना के लिए तड़पन को प्रकट करो। इस भगवान की लंबी सूंड के कारण विनायक कहा जाता। पर कभी तुमने विचार किया कि इतने विचित्र रूप वाले भगवान प्रथम पूज्य क्यों हैं? इनकी एक आदत है, इनके स्वरूप में सब कुछ समाहित है। मुख अलग, पेट अलग। कभी पेट को गौर से देखना, एकदम तुंग है, खूब बड़ा है, भारी पेट के हैं। अच्छा, भारी पेट का मतलब ये नहीं है कि तुम लोग भी भारी पेट बना के चलो। भारी पेट का मतलब है उदार चरित्र। इतने उदार भाव के हैं, उदारता इनके अंदर कूट कूट करके भरी है। इसलिए तो इनको गज बदन कहा, और गज बदन के साथ विनायक कहा। सबके ऊपर विनयता के साथ में विघ्न को मिटा करके दया करने वाले कोई देवता है तो वो प्रथम पूज्य गणपति भगवान है। दूसरी बात, गणेश जी की एक बात यह है, इनके जो पिताजी हैं वो शंकर भगवान हैं, वो आदिदेव हैं, इसलिए वो महादेव हैं। ये प्रथम पूज्य हैं। शंकर जी के जीवन में एक ही बढ़िया है, इनका पूरा खानदान पूजा जाता है। बाकी देवताओं का इतना लंबा खानदान नहीं पूजता जितना शंकर जी का पूजता है। और देवताओं की पत्नियां और पुत्र तक, शंकर जी का तो लंबा खानदान पूजता। शंकर जी स्वयं पूजते, पत्नी नवदुर्गा में पूजती। अच्छा, स्वयं पूजते सो तो ठीक है, पत्नी मां पार्वती दुर्गा रूप में पूजती सो तो ठीक है, बेटा गणपति प्रथम पूज्य भी इन्होंने बना रखा है। अच्छा, बेटा तो बहुत लोगों का पूज रहा, पर बहुएं नहीं पूज रही होंगी, पर शंकर जी की बहुएं भी पूज रही, रिद्धि सिद्धि। अच्छा, बेटा और बहू और पत्नी, ये तीन तो किसी किसी के पूज सकते, पर नाती पोता नहीं पूजते होंगे, पर शंकर जी के नाती पोता शुभ और लाभ भी पूज रहे हैं। तो शंकर जी का पूरा खानदान पूजता है, यही विचित्रता है। इसलिए बाकी सब देव हैं, शंकर जी महादेव हैं, और महादेव के सुत ही श्री गणेश हैं, प्रथम पूज्य हैं। जो भी इनका स्मरण करके कोई काम करता है, उसके काम में आने वाले विघ्न को यह मिटा डालते हैं। बोलो सीताराम। जैसे हनुमान जी का स्वभाव, हनुमान जी का स्वभाव क्या, हनुमान जी को भजने वाले को क्या मिलता? संकट कटे। गाओ गाओ गाओ। एक
लाइटों के मारे तुम लोग ऐसे दिख रहे जैसे पुतलियां बैठी हो गए। हाँ, हाँ, सच बता रहे। अब चाहे हमारी आंखों का रिफ्लेक्शन गलत हो गए, अब ठीक दिख रहा है, पर ऐसे अगर हम देखें तो ऐसे लग रहा पुतलियां। जब तुम लोग हंसते हो तब जरूर वेस्ट इंडीज जैसे दांत दिखाई देते हैं, तब हमें लगता कि आदमी बैठे हैं। बाकी तो हमें ऐसे लगने लगता कि सब सो रहा है, केवल हम ही भर बोल रहा है। और दिल्ली वाले इतने कमजोर नहीं है कि हम बोलते रहे तुम लोग बैठे रहो। दिल्ली वाले तो बड़े आगल पागल मस्त हैं। और हमारे गांव में एक कहावत चलती, बोले भैया दिल्ली है दिल वालों की, बंबई पैसे वालों की। तो दिल्ली वाले तो मन के बड़े प्यारे होते, लेकिन आज तो ऐसे बैठे जैसे लठ खा करके आए हो गए। अब हंसे, अब लग रहा है कि हो दांत दिख रहे। बोलो सीताराम। गणपति बप्पा, जोर से बोलो गणपति बप्पा। तो गणेश जी प्रथम पूजा। हनुमान जी महाराज का क्या स्वभाव? संकट कटे मिटे सब पीरा, हनुमान जी का स्वभाव क्या? संकट ते हनुमान, गाओ गाओ गाओ, मन क्रम ध्यान। हनुमान जी महाराज संकटों से छुड़ाते हैं और गणेश जी महाराज विघ्न से बचाते हैं। विघ्नों से बचना। अच्छा, विघ्न क्या है बताओ? विघ्न क्या है? हम लोग कहते हैं ना गुरु जी हमारे काम में विघ्न उत्पन्न ना हो। अवरोध को, ब्रेक को, रुकावट को ही विघ्न कहते हैं। अवरोध, ब्रेक, रुकना, इसको कहते हैं विघ्न। कोई काम चल रहा हो, जैसे हम कथा कर रहे, अब अभी जो वहां पे बैठे भूत नहीं था, कहां गया? हे भूत कहां गया? गायब हो गया क्या? चांदनी चौक के बाजार में तो नहीं घुस गया? क्या हो भैया, जरा भूत पे कैमरा करो। ओ ठटरी के बड़े संस्कार वालों, कैमरा करो, कैमरा भूत को दिखाओ। कहां है? खड़ा हो जा। नहीं होगा। अरे बहन जी भाग जाओ भाई। हाँ, कहां है? खड़ा हो जा। नहीं होगा। बस इसी को विघ्न कहते हैं। बीच कथा में ये जो चिल्ला रहा था, इसी का नाम विघ्न है। तुम पूछो विघ्न क्या है? कथा चल रही, हम तो बढ़िया गणेश जी की महिमा सुना रहे, गीत गा रहे, गाइए गणपति जगबंदन, और बताओ भूत करो। इसी का नाम विघ्न है। इन विघ्नों से बचने का एक ही उपाय है, गणेश चतुर्थी को आकर के गणेश जी के गले में दूबा की माला और मोदक डालकर गणपति बप्पा। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली। आपको मेरे पूरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा, कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।